students, today we will start new chapter, chapter 12. This is based on the exponent. क्लास में भी आपने पढ़ा था एक्सपोनेंट फंक्शंस क्या होते हैं या एक्सपोनेंट्स वैल्यूज क्या होती हैं। जो एक्सपोनेंट्स वैल्यू होती हैं उसमें एक बेस होता है, जैसे 2 आपका बेस ले लो और इसके ऊपर एक पावर होती है, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। ये क्या है, आपका बेस है और इसको हम कहते हैं पावर। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है, इसके कुछ लॉज गिवन है। तो लॉज क्या है, सबसे पहले अगर आपने देखा कि a की पावर m मतलब बेस सेम है और a की पावर n, अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। पहला लॉ ये कहता है इसका, फर्स्ट लॉ इज अगर बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो ये दोनों पावर क्या हो जाएंगी, आपकी ऐड हो जाएंगी, a प्लस एम एन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 3 की पावर 2 और 3 की पावर 4 लूँ तो यहाँ पे जो 3 की पावर होगी वो 2 प्लस 4 हो जाएगी, यहाँ पे पावर आपकी ऐड हो गई हैं, तो ये आंसर आएगा आपका 3 की पावर 6। तो फर्स्ट लॉ ये है जो मोस्ट यूजफुल लॉ है, तो फर्स्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड एज इट इज़ है, सेकेंड लॉ में क्या कहता है, अगर बेस सेम हो, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ डिवीज़न, तो ये हो गया आपका a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। तो यहाँ पे जो पावर होगी वो आपकी माइनस हो जाएगी, m माइनस n, इसमें से आप पावर माइनस करोगे, जैसे हमने प्लस किया था यहाँ पे माइनस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ 4 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 2, देखो बेस सेम है और पावर 5 और 2 है, तो यहाँ पे 4 की पावर 5 माइनस 2 हो जाएगा, 4 की पावर 3 आंसर आ जाएगा। तो बहुत हेल्पफुल हैं, आप इन लॉज को कर लो, इससे आपका पूरा का पूरा चैप्टर बड़ी इजीली हो जाएगा। थर्ड लॉ ये कहता है अगर किसी की पावर m और उसकी पावर की पावर दे रखी हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, एम एन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3 है और उसकी पावर 2 है, तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी और 2 की पावर 6 आ जाएगा। फोर्थ लॉ ये कहता है अगर सेम a की पावर a और b आपको दे रखे हैं और उनकी पावर m है तो वो दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, a की पावर m और b की पावर m हो जाएगा। जैसे a और b फंक्शन एक a और b वैल्यूज़ दे रखी हैं, नंबर दे रखे हैं और उनकी पावर m है तो वो a की पावर m और b की पावर m भी हो जाएगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा 2 इंटू 3 की पावर 2 लिखा, तो आप इसको 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, या इसका उल्टा भी 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 दे रखा हो तो आप इसको वापस भी इस फॉर्म में ला सकते हो, मतलब इसको मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 3 की पावर 2। तो जनरली आपको इस फॉर्म में मिलेगा और आपको इस फॉर्म में चेंज करना है। अगर किसी नंबर की पावर 3 एंड सेम नंबर की पावर और 3 गिवन है तो आप दोनों नंबर को क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, आपके लिए इजी हो जाएगा। अब फिफ्थ लॉ ये कहता है अगर सेम डिवीज़न हो और पावर सेम हो तो ये पावर अलग अलग डिवाइड, देखो a की पावर m और b की पावर m आप राइट कर सकते हो। एक लॉ ये कहता है 6 अगर किसी की पावर -1 हो, किसी भी नंबर की पावर -1 हो तो उसका रेसिप्रोकल ले लो, वो क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। एंड लास्ट लॉ ये है कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसका आंसर क्या आएगा, आपका 1 आएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंशियल लॉ हैं। धीरे धीरे हम क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ हम उनका यूज़ भी करेंगे। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है जिसमें इवेलुएट करना है 3 की पावर -2 गिवन है, तो हाउ टू सिंप्लीफाई, इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे। अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी, पहला लॉ मैंने कौन सा लॉ है ये आपका, जैसे 6 लॉ, अगर a की पावर -1 दे रखा है तो आप इसको लिख सकते हो 1/a, तो वो पावर जो -1 थी यहाँ आके क्या हो गई, +1 हो गई। सिमिलरली अगर इसमें दे रखा है 3 की पावर -2, आप 3 की पावर -2 तो नहीं सिंप्लीफाई कर सकते, बट आप इसका रेसिप्रोकल ले सकते हो और हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2। अब आप इसको ओपन कर सकते हो, 3 की पावर 2 हो जाएगा 3 3 जा 9, तो अब 1/9 इसकी वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे -4 की पावर -2 दे रखा है, आपको -4 की पावर -2 का रेसिप्रोकल लेना है और ये नीचे आ जाएगा -4। देखो माइनस इसका साइन नहीं चेंज होगा, किसका साइन चेंज होगा, पावर का, ऊपर -2 है नीचे +2 हो जाएगी। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, -4 की पावर 2 का मतलब है -4 मल्टीप्लाई -4, तो 1/4 4 जा आपका क्या आ जाएगा, 16। तो ये आंसर हो गया इसका।
अब देखो रेसिप्रोकल का फ़ायदा देखो, यहाँ पे दे रखा है 1/2⁻⁵। अगर आप इसको चेंज करोगे 2/1 तो -5 की जगह आप क्या लिख सकते हो, +5। तो जैसे आपको माइनस पावर दे रखी हो तो टेक रेसिप्रोकल, उसका रेसिप्रोकल ले लो एंड यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2⁵ 1⁵ 1 ही होता है और 2⁵ को ओपन करोगे तो आंसर आएगा आपका 32। तो हमने अभी तक सिर्फ एक लॉ यूज़ किया, कौन सा, a⁻−1 होता है 1/a⁻+1, मतलब उसका माइनस पावर दे रखी हो तो उसका रेसिप्रोकल ले दो, प्लस हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट में कहता है सिंप्लीफाई। अब हम इसका सेकंड लॉ यूज़ करने वाले हैं। देखो यहाँ पे है डिवीजन, -4 इट मीन्स बेस सेम है। कौन सा लॉ यूज़ करेंगे हम, a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n, तो a क्या हो जाएगा, m-n। अब आपको पता है a की जगह क्या दे रखा है, -4, तो -4 पावर माइनस होंगी तो 5 में से -8, मैंने दोनों पावर माइनस कर दी। अब ये हो गया -4, 5 में से 8 गया -3। अब आप इसको ऐसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, रेसिप्रोकल। नीचे जाएगा तो +3 हो जाएगा और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो -4 कितना हो गया, +6, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/-64 जब आप -4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आपका 1 की पावर 2 की पावर 3 की पावर 2 गिवन है। तो मैंने आपको लॉ समझाया था कि यहाँ पे गिवन है a/b की पावर m, तो ये a की पावर m और b की पावर m हो जाता है। तो यहाँ भी आप ओपन कर लो, ये 1 की पावर 2 और 2 की पावर 3 की पावर 2 हो जाएगा। तो जब आप इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, देखो 1 की पावर 2 का मतलब 1, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6, पावर के ऊपर पावर हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी वैल्यू क्या आएगी आपकी, 64 आएगी, क्योंकि 2 की पावर 6 क्या होता है, 64। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन गिवन है -3 की पावर 4 5/3 की पावर। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे कैसे, देखो -3 की पावर 4, आपको पता है माइनस को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 हो जाएगा, तो आप 3 की पावर 4 भी लिख सकते हो। अगेन सुन लो, जब भी पावर माइनस साइन के साथ ऊपर पावर इवन हो तो वो ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देती है। अगर यहाँ पे पावर ओड हो तो ऑलवेज नेगेटिव वैल्यू देती है। तो आप -3 की पावर 4 को +3 की पावर 4 लिख सकते हो, क्योंकि माइनस 4 बार मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ पे गिवन है 5 की पावर 4, नीचे देखो इसको 5 की पावर 4 लिख सकते हो और नीचे इसको 3 की पावर 4 लिख सकते हो, क्योंकि मैंने बोला था कि अगर पावर ऊपर 1 हो तो डिवीजन का साइन गिवन हो तो दोनों की अलग अलग पावर हम कर सकते हैं बाय द लॉ। अब देखो यहाँ पे 3 की पावर 4 और 3 की पावर 4 बेस सेम है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएगी। और ये हो गया आपका 5 की पावर 4, 4 में से 4 गया 0 और यहाँ पे आया आंसर आपका 5 की पावर 4। अब आपको पता है किसी की भी पावर 0 वो 1 होता है और इसका आंसर आ गया 5 की पावर 4। तो आपको ऐसे सिंप्लीफाई करना है। अगर आप इसको ओपन करना चाहो तो ओपन कर सकते हो। 5 की पावर जो 4 होता है वो होगा आपका 625। तो दिस इज योर आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ पार्ट। इसमें गिवन है आपका 3 की पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -10। हम यूज़ करने वाले हैं कौन सा लॉ, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो ये हो जाएगा a की पावर m-n। तो इस लॉ को यूज़ करके आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि बेस सेम है और बीच में क्या है, डिवीजन। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -7 माइनस आगे आ जाएगा -10 इंटू क्या दे रखा आपको 3 की पावर -5। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +10 हो गया इंटू 3 की पावर -5। अब देखो 10 में से 7 गया 3, प्लस का 3 आया, 3 की पावर 3 और 3 की पावर -5। अगेन लॉ यूज़ करो। लॉ कौन सा होगा, अब की बार फर्स्ट लॉ, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी और 3 - 5 आ जाएगा। जब आप इसको लिखोगे तो 3 की पावर -2। अगेन टेक रेसिप्रोकल, हम इसका क्या लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे। 3 की पावर -2, इसका रेसिप्रोकल लिया तो ये 3 की पावर 2 और 1/9 आ गया। तो इजी है, हमने 2 बार यूज़ किया है इसमें। कौन सा लो, सेकेंड लो पहले यूज़ किया, पहले डिवीजन गिवन थी क्योंकि पहले ब्रैकेट ओपन करनी होती है, तो -7 -10 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गए, 10 में से 7 गया 3 और 3 की पावर -5। देन अगेन यूज़ द फर्स्ट लो,
देखो बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो पावर क्या हो जाएंगी आपकी, ऐड हो जाएंगी। और यहाँ आ गया आपका 3 की पावर -2। 3 की पावर -2 को लिख सकते हो आप 1/3 की पावर 2, आंसर इज 1/9, क्योंकि -2 को का रेसिप्रोकल लोगे तो 1/9 आएगा। ऐसे ही गिवन है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 की पावर -3 गिवन है, -7 की पावर -3। तो मैंने आपको बताया था अगर पावर सेम हो तो वो दोनों नंबर आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। मैंने कहा था कि अगर a की पावर m और b की पावर m हो तो आप उसको लिख सकते हो a b की पावर m। तो इसमें भी हम वही लॉ यूज़ करेंगे। यहाँ देखो 2 की पावर -3 है, -7 की पावर भी -3 है, तो आप इसको 2 को और -7 को मल्टीप्लाई कर दो और इसकी पावर क्या कर दो, -3। अब प्लस माइनस माइनस 7 2 जा 14, 14 की पावर -3, इसका रेसिप्रोकल ले लो, -14 की पावर 3। ओपन करना चाहो तो कर लो, नहीं करना चाहो तो आप एज इट इज भी छोड़ सकते हो। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको सिंप्लीफाई करना है, फाइंड द वैल्यू। अब आपको यहाँ पे गिवन है 3 की पावर 0। अब आपको पता है अगर 3 की पावर 0 गिवन है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। प्लस देखो हमेशा सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करो, क्योंकि ये रूल है सिंप्लीफिकेशन का कि जब भी जो ब्रैकेट में गिवन होता है वो हमें सबसे पहले सिंप्लीफाई करना होता है। यहाँ 3 की पावर 0 दे रखा है, प्लस 4 की पावर -1 है, तो ये 1/4 हो जाएगा, क्योंकि आपको उसका रेसिप्रोकल लेना है। इनटू में क्या है, 2 की पावर 2। इसको बाद में खोलेंगे, पहले आप इसका एलसीएम ले लो 4, ऊपर लिया 4 + 1 इंटू 2 की पावर 2। ये हो गया आपका 5/4 इंटू 2 की पावर 2 को 4 लिख सकते हो, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो आंसर आया आपका 5। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इजीली सिंप्लीफाई हो गया। अब देखो 2 की पावर -1 है, आप इसको लिख सकते हो 1/2। ये 4 की पावर -1 है, आप इसको लिख सकते हो 1/4 डिवाइडेड बाय देखो 2 की पावर -2। अभी तो इसको एज इट इज राइट कर लो, फिर बाद में देखेंगे। अब आप देखो इसको करोगे तो 1 ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे के नीचे 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 1/8 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -4 1/4। अब आप इसको डिवाइड कर दो। देखो जब डिवीजन होती है तो इसको क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। ये 1/4 है तो ये यहाँ पे 4/1 हो जाएगा। ये हमने किया था 7th में, जब फ्रैक्शन में या रैशनल नंबर दे रखे हो और बीच में डिवीजन हो तो आप इसका क्या ले लो, रेसिप्रोकल। किस में चेंज हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में। 4 2 जा, तो आंसर आया आपका 1/2। तो कैसे इजीली आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, लॉ यूज़ करो, कुछ भी करो, लेकिन कैलकुलेशन ईजी होनी चाहिए। अब देखो थर्ड पार्ट उससे भी ईजी है। आपको 1/2 की पावर -2 दे रखा है, टेक रेसिप्रोकल। जब आप इसका रेसिप्रोकल लोगे तो ये 2/1 की पावर 2 हो जाएगा, माइनस पावर प्लस हो जाएगी। दिस इज 3/1, ये भी हो गया आपका +2, ये हो गया आपका 4/1 + 2। अब देखो 1 नीचे है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 की पावर 2 को ओपन करोगे 4, 3 की पावर 2 को ओपन करोगे 9 और 4 की पावर 2 को ओपन करोगे तो 16। देखो प्लस राइट करने की नीड नहीं है, 4 की पावर 2 आ गया, 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 का मतलब है 3 3 जा 9, 4 की पावर 2 का मतलब है 4 4 जा 16। तो आपका आंसर हुआ देखो 29 हो गया यहाँ से। जब आप इसको ऐड करोगे देखो 2 की पावर 2 4, 3 की पावर 2 9, 4 की पावर 4 16, 16 4 20 + 9 29। इसके 2 पार्ट और हैं जो बहुत ही इजी हैं। देखो 4th पार्ट में तो बिल्कुल ही बहुत इजी है, इसको पूरा सिंप्लीफाई करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि पूरे की पावर क्या दे रखी है, 0 दे रखी है। जब भी आपको पूरे की पावर 0 दे रखी है वहाँ जस्ट राइट द आंसर, किसी की भी पावर 0 हो आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट में आपको कुछ नहीं करना, -2/3 की पावर -2 है, दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर लो, -2/3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आंसर आएगा 4। अब आप इसको ओपन कर सकते हो। देखो माइनस को 4 टाइम्स करोगे, मैंने पहले कहा है साइन पे ध्यान रखो, माइनस को 4 टाइम्स करोगे तो ये प्लस वैल्यू देगा। तो पहले ही क्लियर है कि वैल्यू पॉजिटिव आनी है, तो माइनस को छोड़ दो। 2 की पावर 4 और नीचे हो गया 3 की पावर 4। 2 की पावर 4 का क्या मीनिंग है, जब आप इसको ओपन करोगे 2 की पावर 4 तो ये आएगा आपका 16 और नीचे 3 की पावर ओपन करोगे तो ये आएगा आपका 81। तो दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको इवेलुएट करनी है दीज वैल्यू। तो हाउ टू फाइंड द वैल्यू। देखो 8 की पावर -1 है, 5 की पावर 3।
आपको प्रॉब्लम आएगी जब अब -1 हो। तो प्लीज़ उसको चेंज कर लो, रेसिप्रोकल ले लो। 2 की पावर -4 है, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 हो जाएगा। ये 8 की पावर -1 है, ये नीचे आके प्लस हो जाएगा। तो आपके लिए बहुत ईजी है इस तरह से सिंप्लीफाई करना। और यहाँ आया आपका 5 की पावर 3। अब आपको पता है ये क्या है 2 की पावर 4, और 8 को क्या लिख सकते हो आप 2 की पावर 3। ये हो गया 5 की पावर 3। बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएंगी और 2 की पावर 4 -3 होगा, और यहाँ होगा 5 की पावर 3। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, 4 - 3 1 होता है, तो 2 और 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 ओपन करोगे तो 125 आएगा, क्योंकि 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 को 2 से करोगे तो आपका आ जाएगा 250। तो आंसर आया आपका 250। एज इट इज छोड़ना तो आप एज इट इज भी छोड़ सकते हो। तो आंसर आपका है 2 × 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 125, 125 को 2 से मल्टीप्लाई किया 250। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर माइनस पावर है, आप इसको राइट कर लो 1/5 और इसको राइट कर लो 1/2। अब मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करना आपको 1/6। तो इससे इसी कोई क्वेश्चन ही नहीं। तो 1/5 1/2 1/10 हो गया, 10 को 1/6 के साथ किया तो 1/60 हो गया, और आंसर आ गया आपका। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ -1 पावर दे रखी थी, हमें इनका क्या लेना था रेसिप्रोकल। ये भी क्लियर है, अगर ऊपर 5 की पावर -1 है उसको नीचे ले आओ 5 की पावर +1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपको गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपको अभी तक बताया नहीं, वो भी लो मैं आपको बता देती हूँ। अगर a की पावर m इक्वल होता है b की पावर m के, देखो पावर सेम है तो बेस भी इक्वल होंगे, a = b होगा। अगर दूसरा केस होता है a की पावर m और a की पावर n है, मतलब बेस इक्वल है, तो ये पावर भी इक्वल होंगी। अगर पावर इक्वल होंगी तो बेस इक्वल होगा, अगर बेस इक्वल होगा तो पावर इक्वल होगी। तो दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है, बट ये तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे किसका साइन हो, =2 का साइन। तो यहाँ से चेक करते हैं हम 5 की पावर m डिवाइडेड बाई 5 की पावर -3, इसका मतलब है हम डिवीजन को चेंज कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो हाउ टू चेंज 5 की पावर m, कैसे डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन की बजाय आप लो यूज़ कर लो, लो बेटर है। कैसे कि देखो ये 5 है, दोनों का बेस सेम है और पावर क्या हो जाएंगी आपकी, बीच में डिवीजन का साइन है, अगर बेस सेम हो और डिवीजन का साइन हो तो पावर क्या हो जाएंगी आपकी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ माइनस का साइन लगाओ और -3 कर दो। आपने क्या किया है, अगर बेस सेम हो, सेकंड लॉ यूज़ हुआ है इसमें, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी आपकी, माइनस हो जाएंगी। मैंने पावर माइनस कर दी, दैट इज इक्वल टू 5 की पावर 5। अब आपको पता है माइनस माइनस प्लस होता है, तो m+3 किसके इक्वल आ गया, 5 की पावर 5। अब मैं वो चीज़ यूज़ करूँगी, a की पावर m और a की पावर n हो तो m किसके इक्वल होता है, n के। तो देखो 5 की पावर m+3 और 5 की पावर 5, इट मीन्स मैं m+3 को लिख सकती हूँ 5, और यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 - 3। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई आपकी 2। तो इस तरह से आप इजीली m की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अगर आपको कभी बेस सेम दे रखा हो तो पावर इक्वल कर दो, अगर पावर सेम दे रखी हो तो बेस इक्वल कर दो। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, ये भी सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट है। ये देखो 1/3 की पावर -1 दे रखा, आप 3/1 की पावर +1 कर दो, रेसिप्रोकल ले लो। 1/4 की पावर -1 है तो ये 4/1 की पावर +1 हो जाएगा और इसकी पावर -1 है। पहले ब्रैकेट सिंप्लीफाई करो, देखो 3 की पावर 1 क्या होता है 3, 4 की पावर 1 क्या होता है 4, और इसकी पावर क्या है ऊपर -1। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो -1 आएगा, -1 की पावर -1, रेसिप्रोकल लोगे तो नीचे +1 आ जाएगी, फिर भी आंसर आपका -1 आएगा, क्योंकि ±1। नेक्स्ट बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो 5/8 गिवन है, इसका रेसिप्रोकल लोगे तो क्या आएगा, 5/8 की पावर 4 आएगा। देखो 8/5 की पावर -4 था, मैंने रेसिप्रोकल लिया, 5/8 की पावर 4 हो गया। अब यहाँ देखो 5 की पावर 1 और 5 की पावर 4, नीचे क्या है 8। मैंने कहा था पावर दोनों, देखो छोड़ मत देना प्लीज़, 5 की पावर 4 भी राइट करना है और 8 की पावर 4 भी राइट करना है।
अब देखो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी आपकी ऐड हो जाएंगी, 4 + 1 5 हो गया और नीचे भी 4 + 1 5 हो गया। अब आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो 5/8 की पावर 5। ओपन करना चाहो तो ओपन भी कर सकते हो और नहीं करना चाहो तो आप एज इट इज छोड़ सकते हो। कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज गिवन दैट 25 × t की पावर -4। सबसे बेस्ट मेथड ये है कि जो भी माइनस में पावर है उनको प्लस कर लो। देखो 25 5 की पावर -3 है, ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा। मैं ऊपर लेके जा रही हूँ। ये t की पावर -4 है, ये t की पावर ऊपर जाएगा तो +8 हो जाएगा। देखो -8 है, ऊपर लेके जाओ +8 हो जाएगा। अब चेक करो नीचे क्या बचा, ओनली 10 बचा, क्योंकि 5 की पावर -3 था, मैं ऊपर ले गई प्लस हो गया। t की पावर -8 था, ऊपर गया प्लस हो गया। अब देखो 5 5 जा 5 2 जा, यहीं कट कर दो। यहाँ आया 5 एंड 5 की पावर 3, नीचे आया 2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। t की पावर -4, t की पावर 8, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी और जब आप इनको ऐड करोगे, देखो ये भी बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो 5 1 + 3 हो जाएगा इंटू t की पावर 8 - 4 4 होगा और नीचे 2। आंसर क्या आया 5 की पावर 4/2 एंड t की पावर 4। दिस इज योर आंसर। बहुत ही सिंपल, सिर्फ 8 स्टेप आपका, सिर्फ -8 है तो ऊपर ले जाओ और -3 है तो ऊपर ले जाओ, +3 हो जाएगा। एक ही लाइन में आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। नेक्स्ट पार्ट गिवन है आपको, सेकंड पार्ट भी एज इट इज आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। देखो 5 की पावर -7 है, ऊपर ले जाओ, 6 की पावर -5 है, इसको भी ऊपर ले जाओ, ये ऊपर जाएगा तो 5 की पावर 7 हो जाएगा, 6 की पावर 5 हो जाएगा और इनटू में क्या है 125। ये वैल्यूज़ मैंने राइट नहीं किया, आपको भी पता है कि -5 है, नीचे आएगा 3 की पावर 5 होगा और नीचे 10 की पावर 5 हो जाएगा। देखो नीचे माइनस था, मैं ऊपर ले गई प्लस हो गया, ऊपर माइनस था, मैं नीचे ले आई प्लस हो गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। यहाँ पे 5 की पावर 7 है, 6 को आप क्या लिख सकते हो, 6 को लिख सकते हो आप 3 × 2 की पावर 5, इंटू में क्या है 125। नीचे देखो 3 की पावर 5, 10 को आप क्या राइट कर सकते हो 5 × 2 की पावर 5। इससे हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। देखो 5 की पावर 7, 3 की पावर अलग अलग कर सकते हैं हम इसको, 3 की पावर 5 और इसको लिख सकते हो आप 2 की पावर 5 इंटू 125। नीचे देखो 3 की पावर 5, 5 की पावर दोनों पे पावर आएगी एंड 2 की पावर 5। अब दो ऐसी चीज़ हैं जो आपकी कैंसिल हो जाएंगी, या आप ऐसा करो इसको 3 की पावर 5 - 5 करके कर लो, दैट इज़ योर चॉइस। यहाँ बचा 5 की पावर 7, नीचे है 5 की पावर 5। अब आप इसको लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो 5 - 5, बेस सेम है पावर माइनस, इनमें भी दोनों में बेस सेम है पावर माइनस और यहाँ बचा 125। अब देखो 5 की पावर माइनस होगी 7 - 5 तो ऊपर 2 हो जाएगा, ये 3 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1 एंड 125। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 की पावर 2 होता है 125 और ये भी क्या हो गया आपका 125। जब 125 को 125 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आंसर आएगा, सॉरी 5 की पावर 2 होता है 25 और 25 को मल्टीप्लाई करना है 125 के साथ, तो ये आएगा आपका 25 से करो, 25 5 जा 125, 25 2 जा 50, 50 एंड 12 62, 6 25 1 जा 25, 23 125। तो आंसर आया आपका 3125। Now this is your exercise 12.1. I hope you can do easily by the given explanation. Have a good day.